राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का जो महीना है वो चल रहा है। दोस्तों, इस बार के मल मास 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि ये महीना 16 अक्टूबर तक को चलेगा। हिंदू धर्म में मल मास महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खंड मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने के जो अधिपति देव हैं वो भगवान विष्णु जी माने गए हैं और ये महीना जो भी है वो भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं जी वो पूरी होती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास भी बना रहता है। दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म कर्म के लिए ये समय बहुत ही अति उत्तम है। इस महीने में उपाय, यातना, साधनाएं ये सभी हमें जितनी हो सके उतनी दोस्तों करनी चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी महीने में दोस्तों मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना और भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस महीने में हमें जितना हो सके उतना उपाय, साधनाएं और यातनाएं करने चाहिए। मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से हमें करनी चाहिए। और इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय के मंत्र की तुलसी की एक माला से जाप करें। और ऐसा भी कहा गया है दोस्तों कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दिनों में दोस्तों आपको पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से भी धन, सुख, वैभव की हमें जो है प्राप्ति होती है। और ऐसी दोस्तों मल मास के दिनों में जो पूर्णिमा भी आ रही है, इस बार की जो दोस्तों पूर्णिमा है 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन भी माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन भी पृथ्वी लोक पर होता है। और दोस्तों इस दिन माता लक्ष्मी जी का जो वास होता है, वो आगमन होता है, वो पीपल के पेड़ पर होता है। दोस्तों, जो पूर्णिमा है ये अधिक मास की जो पूर्णिमा है इसका अत्यंत ही और भी विशेष महत्व बढ़ चुका है। इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत किया जाता है और मान्यता है कि यह व्रत करने पर समस्त सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। धन, संपत्ति, सुख, वैभव में भी वृद्धि की जा सकती है। इस व्रत के प्रभाव को यदि कुंवारी कन्याएं करें तो उन्हें सुयोग्य वर प्राप्त होता है और यदि युवक करें तो उन्हें सुशील पत्नी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वृद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार के संयोग ने इसे पूर्णिमा को और भी प्रभावशाली बना दिया है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने से न व्यक्ति अपने जीवन के कई लाभों को प्राप्त करता है, बल्कि इसके अलावा अधिक मास में यदि कोई धार्मिक कार्य भी किया जाता है तो उसके कई गुना फल में जो है प्राप्त भी होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन स्नान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। तो इस दिन आपको आपके नहाने के पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। इससे आपके घर में जो है आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है और आपको नई नई सफलता जो है वह प्राप्त होती है और आपके जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप हो जाता है वो खत्म होने लग जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों अधिक मास पूर्णिमा मुहूर्त कब है। तो अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 30 सितंबर दिन गुरुवार को देर रात 12:25 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 1 अक्टूबर गुरुवार देर रात 2:34 तक की रहेगी। इस तिथि को स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और राहु काल दोपहर 1:39 से दोपहर 3:09 तक का रहेगा और इस दिन पूरे दिन पंचक भी रहेगा। और तो दोस्तों इस दिन हमें श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो श्री सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विशेष तौर पर श्री सत्यनारायण की पूजा होती है। तो संध्या के समय पूजा करें, प्रसाद वितरण करें, सवय ही उसे ग्रहण तथा व्रत को पूर्ण
करना चाहिए। तो दोस्तों इस दिन आपको जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी तरह पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर होती है। यदि दोस्तों इस दिन हमने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लेते हैं तो हमारा जो वो भाग्य भी बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिन हमें जितने हो सके उपाय साधनाएं अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों तो हमें इस पूर्णिमा के दिन जो पीपल से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों पीपल का स्वरूप जो माता भगवान विष्णु जी को माना जाता है और पूर्णिमा के दिन जो भगवान माता लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है वो पीपल के पेड़ पर होता है। तो शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हो तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा सदैव बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन एक कपूर और लौंग से जुड़ा ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपको ये उपाय कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको व्रत तो अवश्य ही रखना है। और दोस्तों आपको एक काम करना है कि आपको पीपल के पास जाने से पहले एक लाल कपड़े का टुकड़ा ले, कपूर ले और एक लौंग ले, अगरबत्ती, सिंदूर और घी बत्ती लेकर आपको अपने अगल बगल जहाँ कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो मंदिर में, वहाँ आपको पीपल के पास जाना है। दोस्तों पीपल के नीचे माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। वहाँ जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं और पीपल को जल अर्पित करें। उसमें कुछ मीठा भी आप डालकर जल अर्पण कर सकते हैं। फिर जो है पीपल की 11 परिक्रमा करें और पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। साथ ही घी का जो है दीपक भी जला दें। उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जला दें। और दोस्तों इसके बाद जो आपने कपूर और जो लौंग ली थी आपने अपने साथ में, उसे उस लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आपको उस पीपल के जड़ों में डाल देना है। और दोस्तों वहाँ से आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के समक्ष भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें। दोस्तों उसको क्या करना है कि पीपल की जड़ों में थोड़ा सा हल्का सा अपने हाथ से गड्ढा करके उस लाल पोटली में जिसमें कपूर और आपने लौंग डाली थी उसे पीपल के जड़ों में डाल देना है। फिर आपको वहाँ से हाथ जोड़कर चला जाना है दोस्तों। फिर अगली सुबह आपको वापस आना है। पूर्णिमा के अगले दिन 2 अक्टूबर की सुबह आपको वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ जाकर दोस्तों मीठा जल अर्पण करें, फिर से देसी घी का दीपक जलाएं, 11 परिक्रमा करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने के बाद दोस्तों जहाँ आपने वो लाल रंग का कपड़ा, कपूर और जो आपने लौंग डाली थी उसे गड्ढा खोद कर उसे आपने अपने घर पर ले आए। और दोस्तों इससे आप लाकर आपको अपने घर के आंगन में या जहाँ कहीं भी घर के बाहर या फिर अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के आंगन में भी बाहर कहीं, या फिर जो गमला होता है पेड़ पौधों का छोटा मोटा उसके जड़ों में आपको रख देना है। ऐसा दोस्तों पूर्णिमा के दिन करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। और ऐसा ही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पीपल के 11 पत्तों पर हल्दी से ओम नमो भगवते श्री विष्णु रूपाय नमः मंत्र को लिखें और अब इस पीपल के पेड़ के पास शिवलिंग रखकर उस पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि जो है वह बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही धन प्राप्ति के लिए आपको पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध में मिश्री डालकर चढ़ाएं। इससे धन संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएगी और घर में जो है वह सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। और दोस्तों इस दिन ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आपके घर में यदि नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, सकारात्मकता घर में बहुत ही कम है, तो इन सभी को दूर करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गोमती चक्र रख दें। इससे धन की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद बना रहेगा। और ऐसे ही दोस्तों पीपल को आपको सुबह व शाम पूर्णिमा के दिन जल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ पर रोजाना जल चढ़ाएं। साथ ही वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय अपना लेते हैं
तो जीवन से जुड़े जो समस्या थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।